We are starting the class with mantra number 7. This is from Yajurved by Rishi Vishwamitra. Om Susharthir Vishwanaviv Yan Anushyan Neniyate Abhishubhi Advajiniv Harit Pratishtham Yad Chiram Javishtham Tanme Mana Shiv Sankalpamastu. हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने इस चंचल मन को अपने काबू में ऐसे लाएं जैसे एक अच्छा रथवान चंचल घोड़ों को चाबुक एवं अपनी कुशलता से काबू में लाता है। हृदय में स्थित एवं अवृद्ध मेरा ये मन अच्छे विचारों से भरा हो। भाव है कि जैसे सारथी द्वारा लगामे घोड़ों को जिधर चाहे ले जाएं, ऐसे ही मन मनुष्य को घोड़ों की तरह जिधर चाहे ले जा सकता है। मन में इतनी बड़ी शक्ति है। Okay? अवृद्ध वर्ड, अवृद्ध मीन्स जो बूढ़ा ना हो। Okay? चंचल मन वश में करो निज कृपा से नाथ, बिगड़े घोड़े की तरह वश ना होए मम हाथ। मन पर भावी है बड़ा और हठी भगवान, चंचलता का क्या कहें सदा करे परेशान। आप बने प्रभु सारथी तभी बनेगा काम, मैं गया हूँ हार तो अपने मन से नाम। मन अपना मैं हे प्रभु की ना तब हवाल, शुद्ध विचारों से भरो हो कर नाथ दयाल। शिव संकल्पी जब मन हो पाए, जीव बहुर ना जन्म में आए। Okay? So we'll do end the class with mantra number 8. So as you know, we read Bhagavad Puran and we are on 9th chapter in the Pratham Skandha. And in this chapter, see, I told you, I must have said many times before also, but again I'll tell you, the events mentioned in Bhagavad Puran, वो क्रम से नहीं है. Okay? So historically they are not क्रमवार. But you know इनका क्या है? What is the how they are arranged? If we have a faith in it, भक्ति जरूर बढ़ती जाती है. ज्ञान और भक्ति का क्रम इसमें जरूर है, इवेंट्स का क्रम नहीं है, तो आगे पीछे हो जाएगा क्रम. Okay? So now in this 9th chapter, युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना. So we all know Bhisham Pitamaha. We grew up with those stories, how great the personality. And he had death in his own hands, his own death. So महाभारत खत्म हो जाती है, पांडव अपने चले जाते हैं हस्तिनापुर में, and भीष्म पितामह की बॉडी जो है बानों के ऊपर लेटी हुई है. And Yudhishthir, he is feeling really very down, almost depressed. कि क्या हुआ, हमने क्या कर दिया. So इसीलिए they all come back to भीष्म पितामह. वहां उनके साथ थोड़ी वार्तालाप होती है, फिर भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागते हैं. Because भगवान कृष्ण सामने होते हैं. That was the right time for him to let go of the body. So सूत जी कहते हैं, and I'm sure you're all familiar with these ऋषियों के नाम now. सूत जी किसको बता रहे हैं? शौनक जी and उनके बाकी जो साथी थे, बाकी साथी शौनक आदि ऋषि, right? हेड शौनक जी थे, उनके बाकी और डिसाइपल्स होंगे, साथी होंगे उनके. सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से व्यवहित हो गए. फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे. शौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, इनमें अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया. अनुगमन क्या होता है? They followed him. So युधिष्ठिर पहले के, बाकी उनके पीछे. उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे. शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले.
उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदश्च, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत्समत, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गंडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदि वंशों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा है। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखे तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर शरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्व वेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार
पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशाह वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गईं। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी ये बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहरता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी ये विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे वालों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वे अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्म विद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रही। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भगवत वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हें पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरे चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेम उन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके
तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मगन हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्य में नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से स्मृत राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। So this is the end of this 9th chapter. Any question, comment before we start the next one? So Harshit, that means के कृष्ण जी ने शस्त्र उठा लिया था? हाँ, क्योंकि अर्जुन was hesitating. क्योंकि अर्जुन को कह रहे थे बाण मार, वो हेजिटेट कर रहा था, सो श्री कृष्ण कहते हैं ओके मैं मारता हूँ। ओके ओके, एंड भीष्म पितामह को पता था ये भगवान है, अगर मुझे मार देंगे मेरी तो मुक्ति है, तो उन्होंने तो हाथ छोड़ दिए। उतनी देर में अर्जुन कहता नहीं, मैं I'll fight with him. ओके, सो उठा तो लिया था। ओके, तो उससे क्या है कि उसकी भी प्रतिज्ञा जो कि वो भी रह गई, अर्जुन का भी, अर्जुन ने जो करना था वो भी हो गया। ओके, एंड भगवान कृष्ण ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, नहीं मारूंगा, पर भगवान कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं, पर उनको जरूरत नहीं पड़ी यूज करने की शस्त्र। ओके, ठीक है। एक तो उत्तरायण का मीनिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा पता तो है पर। उत्तरायण, एक्चुअली देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ उत्तरायण। एक तो इन द लेवल ऑफ कि जब सन ऊपर की तरफ जाता है, ओके, दैट इज जस्ट ए ओनली इन द आउटर सेंस। उत्तरायण दक्षिणायन होता है ना, कि दक्षिणायन मीन्स सन नीचे की तरफ जाता है, पर फिलोसॉफिकली इसको देखना चाहिए। उत्तरायण का मतलब होता है जब हमारा अटेंशन इज टुवर्ड्स द अपर चक्रास। ओके, वो कहते हैं ना कि अपनी, इसमें बताया है कि शरीर से भी निर्लेप हो गए, अंतःकरण से भी निर्लेप हो गए, अपनी वासनाओं से निर्लेप हो गए। ऑल ही वाज कनेक्टेड वाज एट द अपर लेवल, भगवान में। उनके सामने भगवान खड़े हैं तो उसमें लीन हो गए। आई नो पंडित लोग कहेंगे नहीं, उत्तरायण मीन्स सूरज ऊपर चढ़ रहा था, और सूरज ऊपर, सूरज के उत्तरायण के साथ अगर देखो उस वक्त तो बहुत लोग मरते हैं, दैट डजंट मीन सभी की मुक्ति होती है, कुत्ते बिल्लियां भी मरती हैं। This is at a personal level, whether our consciousness is in the worldly things, in the lower chakras, or it has risen to the higher consciousness or not. So उत्तरायण का मतलब ऊपर की तरफ हमारी consciousness है कि नहीं, and सबसे ऊपर क्या है, भगवान है। And he wanted भगवान कृष्ण मेरे सामने हो, और भगवान कृष्ण सामने थे, and he said, I am completely detached from everything else. This is the time for me to go. Okay,
So philosophically उत्तरायण को समझना चाहिए. Okay, not at the level of a rising sun or the movement of the sun. Okay. ठीक है, थैंक यू जी. और इसमें अतिरथी वर्ड यूज हुआ था आज पांडु के लिए. अतिरथी हुआ था ना. हाँ, अतिरथी we learned it Saturday, right? अतिरथी, महाअतिरथी, महाअतिरथी. Remember that? Yeah. Those were the warriors who can conquer or who can fight with so many people. According to that, those titles were given to the warriors. तो हर्षी अतिरथी कौन होता है? अतिरथी होता है, let me, if you really want to know, let me give you the correct translation of that. We learned it in this book of Kids Gita. Atirathi is a warrior capable of fighting off 10,000 warriors. Okay, capable of just एक आदमी 10,000 के साथ लड़ सकता है. And those warriors is fighting with, they could be on foot or they could be on horseback. But this person is a rathi, rath के ऊपर है. Okay. See, everybody, all the warriors were not on the rath, the chariot. So Atirathi is on the rath, but he can fight with the 10,000 warriors at the same time. Maha Atirathi is who can hold up to 60,000 warriors simultaneously. So from 10,000 to 60,000 Maharathi. And Ati Maharathi, it is like Arjun, Karan, Bhishma and Drona. These were the people who were Ati Maharathi. They did not deal with the lower warriors or the foot soldiers. They focused purely on the Maharathis. So these people, these were the rules. They were very specific rules to wage the war. So, how many people they could fight? This Ati Maharathi was able to single-handedly take on a dozen of Maharathis. Okay, dozen of Maharathis. And then Maharathi is capable of fighting 24 Ati Maharathis. And who belongs in this category? Krishna himself, historically Ram also, Shiva also. So avatars can be only Maharathis. Parshuram also. Yeah, Parshuram is avatar also. Right? That's why Parshuram is the one who gave all the boons to so many other great soldiers historically. Yes, Jyoti, who has the question? Manju Malhotra. Yes, Manju. Namaste, Harshi. One more time, please. Okay. All right. Namaste. Namaste. So, Atirathi. So, first of all these Rathis are on the Rath. Right, got it. Okay? So, these are like a very, in a commanding position. Right, so, Atirathi is a warrior who's capable of fighting off at least 10,000 warriors, and those warriors could be on the foot or on the horseback. Right, okay. And then Maharathi, and who was a Maharathi in this great war? Duryodhan, Drishtadhyuman, Ashwatthama, Abhimanyu, all the Pandavas brothers other than Arjun. They were all Maharathis, and they were capable of holding up to 60,000 warriors. Okay. Okay. Yeah. Mm-hmm. And Ati Maharathi, next one, like Arjun, Karan, Bhishma, okay. They did not deal with the soldiers on the foot or on the horses. They dealt only with the people on the rath, chariot. एक बारी नाम दोबारा रिपीट कर दो प्लीज हर्ष. अति महारथी के Ati Maharathi, Arjun, Karan, Bhishma and Drona. Okay. So you can see that Arjun was the only one in the Pandava side. Karan, Bhishma and Drona, they were on the Kaurava side.
They had that many Ati Maharathis. And then they could handle or single-handedly take on a dozen of the Maharathis. Okay. And then the most superior class of the Rathis, Maharathis. And that is for the avatars. So they could handle more than even 24 Ati Maharathis. And this is the one where Lord Ram, Lord Krishna, and other avatars fall into this category. Yes, Jyoti. Naina had you. a question. Naina? Yes, Naina. I cannot hear you. Naina, unmute yourself, please. Got it. No, I got the answer. You got the answer? Okay, I'll Yeah, I wanted to write all of them. This little book which we read a Saturday for the little children, Oh, there is so much beautiful, and the information has come from the Mahabharata. okay. Yes. Mahabharata has 100,000 verses, so sometimes it's hard to get the information, but she has done a great job. Okay, I've ordered these books for you guys though, so hopefully they'll come. So I find it very fascinating, this little book. So anyway, so if you don't have any more questions, let's do the next chapter also. Then we can have some discussion after that also. Okay. Now they have come back to the palace, Hastinapur. And Lord Krishna, he has been there for so long. Now he wants to go back. श्री कृष्ण का द्वारका गमन, द्वारका में रहते थे ना भगवान कृष्ण, द्वारका, एंड द्वारका तभी उनको द्वारकाधीश कहते थे। द्वारका से पहले कहाँ रहते थे भगवान कृष्ण? Anybody knows? या मथुरा और वो मथुरा में, एंड मथुरा से पहले गोकुल वृंदावन में, गोकुल में। ओके, एंड गोकुल से पहले पैदा हुए थे मथुरा जेल में, मथुरा के कारागृह में, है ना? So that was his life. हर्षी, before you go forward, मैं एक वर्ड का मतलब पूछना चाहती हूँ आपसे, और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी पेज 64 पे है, फर्स्ट पैराग्राफ के 64 पे कौन सा ये हिंदी के मुझे आता ही नहीं है। 40 नहीं, हम अभी कौन सा पेज अभी? राइट नाउ वी आर ऑन पेज 48। अच्छा, ये मेरे पेज थोड़े से डिफरेंट है। आपके डिफरेंट होंगे। अच्छा, क्या कौन सा है? व्हाट इज द ये जहाँ सूत जी कहते हैं युधिष्ठिर उनकी ये बात सुनकर राइट, उससे पहले जो है ना, श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। हाँ, श्री कृष्ण ने मुझे हाँ जी, इसके ये जो पैराग्राफ इसके ऊपर है ना, the 9th line from the bottom. ओके, श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, वे सबके आदि कारण और परम। नहीं, इस पैराग्राफ से जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, ओके, उस पैराग्राफ के बॉटम से 9th लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हाँ जी, वहां पे लिखा है ना, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण, वो वर्ड क्या है? क्या वर्ड है वो? सुहृद। सुहृद, दैट मीन्स हृदय को अच्छा लगने वाला। अच्छा, सु मीन्स अच्छा, हृद मीन्स हृदय को अच्छा लगने वाला। अच्छा, थैंक यू। हर्षी, एक और वर्ड है जहाँ पे ये सबके आदि कारण हैं और परम पुरुष नारायण है। आदि कारण, आदि कारण मीन्स द ओरिजिनल कारण, किसी चीज का कारण होता है ना, एंशिएंट, द फर्स्ट, कहाँ से निकले हम, क्या चाहे ये आत्मा है या सृष्टि है, इसका कारण क्या है? भगवान। सो उसको आदि कारण कह दिया। ओके, एंशिएंट, द फर्स्ट, ओरिजिनल, ओके, आदि कारण।
श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनक जी ने पूछा, किसको पूछ रहे हैं? सूत जी से। धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। राइट? अभी युधिष्ठिर तो इतने धर्मात्मा थे। सो नाउ पूछ रहे कि हाउ डिड ही रियली रन दिस ब्यूटीफुल किंगडम। ओके, तो कई बार होते हैं ना कि इफ यू आर सो डिटैच्ड फ्रॉम दिस भोग ऐश्वर्य, हाउ कैन यू रियली मेक योरसेल्फ लिव इन दिस वर्ल्डली लाइफ? सो दिस इज व्हाट दे वांटेड टू नो। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बिठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि, व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने, समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। See, this is the culture, Vedic culture. उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। Are you familiar with all these names? युयुत्सु कौन है? युयुत्सु है इनका वो धृतराष्ट्र का son who had come over to the Pandav. हाँ, जब उन्होंने कहा था, या यू आर राइट। धृतराष्ट्र के 101 बच्चे थे, 100 बेटे, एक बेटी फ्रॉम गांधारी, और एक बेटा था दासी का, उसका नाम था युयुत्सु। ओके, ये युयुत्सु जो था वो पांडवों की तरफ से लड़ा था। ओके, सो इसीलिए, एंड ही वाज द ओनली वन हु वाज alive for युयुत्सु। But there were two of the core of those who fought for Pandavas. तो दूसरे का नाम क्या था? I don't know. एक ही था, but वो मैंने सुना है। well, I will find out. Maybe आगे आए। Okay. और सुभद्रा कौन थी? सुभद्रा इस भगवान कृष्ण की बहन, मैरिड टू अर्जुन। अभिमन्यु सुभद्रा का बेटा था, इसीलिए कहते हैं भगवान कृष्ण वहां थोड़ी देर रुक गए अपनी बहन को थोड़ा दिलासा देने के लिए। उनका बेटा, जवान बेटा, he died and died also, was killed wrongfully. तो अर्जुन की द्रौपदी के अलावा भी बीवियां थी? हाँ, सभी की बहुत बहुत बीवियां थी उन दिनों। that was a culture ना। भीम की भी और बीवियां थी, सभी की थी और भी। ओके, एंड देन जैसे भगवान कृष्ण के फादर जो वसुदेव हैं, उनकी 8 बीवियां थी।
That was a culture. We cannot really say that ऐसा क्यों था. Just take your mind 5,000 years ago. Culture was different. It was acceptable. और पॉपुलेशन भी इंक्रीज करनी थी. That was acceptable too. Okay. So we got to certain cultural things, we got to just accept it that it was okay at that time. हमने आजकल भी तो बहुत कुछ accept कर लिया है which was not here before when we were little. Yeah. Right? So culture changes. So दूसरा नाम, you may not be familiar with धौम्य. धौम्य इनके पुरोहित थे. हाँ, पुरोहित, right. पांडवों के थे. पांडवों के पुरोहित का नाम धौम्य, ऋषि धौम्य. Okay. Yeah. So ये सारे, क्योंकि अगर यहाँ इन नाम लिखे हैं इनका मतलब है these were like great personalities. वे शारंग पानी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके. भगवत भगत सत्पुरुषों के संग से जिसका दूर संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना नहीं करता. उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे. उनका चित्त द्रवित हो रहा था. वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे. भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशुकन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया. भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधरी, नगारे, घंटे और दुंदुबियां आदि बाजे बजने लगे. भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी. उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वे श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया. उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चंवर ढुलाने लगे. उद्धव भगवान कृष्ण का भगत भी एंड चचेरा भाई भी. सात्यकी उनका सारथी. मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी. बड़ी ही मधुर झांकी थी. जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे. सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे क्योंकि उनमें कोई प्राकृत दुख नहीं. हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी. वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं. उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते. जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत तत्व आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं. उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की. इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वे ही साक्षात परब्रह्म है. वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं. सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरी गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते. जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं. अहो, ये यदुवंश परम प्रशंसनीय है
क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन भी अत्यंत धन्य है जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोर अवस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों ना हो वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। सखी, जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही व्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके, जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मार कर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा परिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश ये शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी, वे कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्माव्रत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधनु देश को पार करके सौवीर और अभीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। ये उनकी नित्य चर्या थी। So this is the end of that. See, जल के पास पता है क्यों करते हैं? क्योंकि ये घोड़े चल चल कर इनके जो नीचे the bottom of the feet they become so hot. So घोड़े अक्सर they like to put their feet in the water to cool their feet down. Okay? ये जो आए थे प्रद्युम्न, साम, आम, भगवान ये कृष्ण के बेटे हैं, बच्चे हैं। और भी बच्चे थे भगवान कृष्ण के, but these were like the famous names. प्रद्युम्न, सांब, आम। हर्ष जी, हाँ जी। हर्ष जी, एक मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। आई थॉट कृष्ण जी के जो सारथी थे दारुक थे और ये सत्यकी इनके दोस्त थे। ही वाज अ यदु प्रिंस, एक किंग थे इनके फादर, और ये सात्यकी हैं जो इनके फ्रेंड भी थे और एक प्रिंस थे। और कृष्ण जी के जो सारथी थे वो दारुक नहीं थे? दारुक भी थे, पर सात्यकी भी कई जगह पर सात्यकी को हो सकता है वो भी सारथी बने इस वक्त, है ना, साथ गए हों, या दोनों का नाम आता। अच्छा, जैसे अर्जुन ने उनको बनाया था तो अर्जुन ने भी तो उनको सारथी बना लिया था। दैट्स राइट। या थैंक्स फॉर क्लियरिंग दैट अप। या Sujata has a question. Sujata. Who does it? Sujata. I just Sujata, thought that yes, Uttara was Abhimanyu's wife, right? हाँ, उत्तरा was Abhimanyu's wife. Okay. उत्तरा से अब अगले couple of chapters के बाद देखेंगे परीक्षित का जन्म होता है। अभिमन्यु का बेटा परीक्षित थ्रू उत्तरा। Okay, that's what I thought. I just thought I misheard in the. No, Uttara, you are right. Uttara is या सुभद्रा बहन है भगवान कृष्ण की,
and Arjun की wife Subhadra. Okay. तो हर्ष जो 16,000 रानियां थी इन्होंने लाई थी, तो उनको रानी की तरह तो कभी नहीं रखा था, उनको तो फ्रीडम दे दी गई थी खाली। इसमें जो लिखा है कि रानियों की तरह रखा होगा, अच्छा, बड़े राजा थे, इतने महल थे, I mean, they could do that, है ना? पर 8 रानियां जो थी ना, और सबसे जो पटरानी थी वो रुक्मणी थी। रुक्मणी थी, या रुक्मणी वो लक्ष्मी का अवतार है। या वो जो थी, पर 16,100 कहते हैं, 16,100 and then 16,000. Yeah. That is mentioned over here also, Mahabharat also. It's like it's in history में है, हम लोग नहीं समझ सकते, है ना? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। Yes, yes, राज में तो yes, राज। हर्षी, 2 वर्ड्स के मीनिंग, एक आया था आदि व्याधि और दूसरा रित। आदि व्याधि था युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को भी कभी भी आदि व्याधि अथवा आदि व्याधि होता है, it's like a physical diseases and mental diseases, आदि and व्याधि, okay, at the physical level and a mental level. और अगले में था रित, था सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य सत्य। Where is it written? ये वाला है मेरी बुक में तो 68 पेज है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये 10वें अध्याय में है, ये हर एक लाइन के पीछे नंबर लिखे हुए हैं। हाँ जी, 10वें अध्याय में 25वां। ओके, सो दैट वे I can just exactly tell you what does it mean. जब तामसी बुद्धि वाले, ये वाला, हाँ जी, जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य सत्य रित दया और यश प्रकट करते हैं। सत्य एंड रित दोनों को ही ट्रूथ कहते हैं, पर सत्य इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, रित इज द रिलेटिव ट्रूथ। ओके, सो दोनों है ट्रूथ ही होती है। तभी वेदों में मंत्र आता है सत्यम च ऋतम च, कि we got to ultimately move towards the highest truth, the absolute truth, that everywhere is God. God is it. But while living in this relative world, okay, so rit का मतलब relative truth, worldly truth. Okay, makes sense? Manju Malhotra. हाँ जी, thank you. Manju, unmute Yes, her. unmute. I can't. She has to unmute. Yeah, okay. Thank you. Okay, on 10th chapter, right before, after the 8, part 8, what is this? Shanupani Shri Krishna ji ka virah nahi sah sake when they all faint. What is that word? Sharangpani. Sharangpani. Yeah. Pani means hand. Okay. और शारंग, उनके हाथ में क्या होता है? उनके हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में कई बार देखते हो कि इसे कौंच, तो शारंग मीन्स कौंच होता है उनके हाथ में। So it's just like a describing the beauty of Lord Krishna. Sharang Pani. Okay, that's one meaning of it. There could be another meaning also, but पानी का मतलब हाथ, जैसे कि वर्ध हस्त कहते हैं कि आशीर्वाद देने वाला हाथ, okay, या कमल हस्त कि हाथ में कमल का फूल हो, okay. So this is just like only a describing the beauty of Lord Krishna. Okay. Thank you. Yeah. Anybody else? We're at 11:23. 11:23. Next chapter is कि द्वारका में भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं और वहां उनका स्वागत होता है. So I don't think we have time to read this.
So is Dali going to sing Yeah, the bhajan today? she was gonna do some Guruji's doha, Guru dohas. मैंने कहा ठीक है. Okay, is no, she- whatever she feels like. Yeah, Is she on? You can talk. yeah, to her. I can see her. She can. Yeah, she's on. Okay. She's so- on. So She's let's unmuted. just do that, and after that we'll do one more mantra of this Ved Panchashadi. Okay, so that way it will take us towards 11:30 time. One very Unless simple. somebody has a question. One right very now. simple question. Where was Dwarka at that time? I know it is in Gujarat now, but was it in Gujarat at that time too? It was that time. It was a created. That city was created. It was like an island in the middle of the water. So it was always there then. It was always there. It was created brought it up a little because it was sunken. That island was kind of a sunken, not enough room. So भगवान कृष्ण ने मथुरा से जब निकलने का प्लान किया तो विश्वकर्मा को बुलाया, क्योंकि यू रिमेम्बर एट दैट टाइम ये जो अपना जरासंध था बार बार आकर अटैक करता था, and he wanted to burn down the whole Mathura, everybody. So भगवान कृष्ण ने सभी को बचाने के लिए कहा कि हम यहाँ से अब चले जाते हैं, otherwise he's gonna just keep coming back again and again. 17 के 18 बार आया था जरासंध वहां, इतनी लड़ाइयां की थी उसने जरासंध ने. So he was another आतताई. So भगवान कृष्ण ने ध्यान में देखा कि कौन सी जगह पर, विश्वकर्मा को बुलाया. विश्वकर्मा को कहा कि जाकर समुद्र देवता से आज्ञा मांगो और उनको कहो कि ये जो द्वीप है इसको थोड़ा ऊपर कर दो और वहां पर द्वारका नगरी बसाओ और रातों रात मथुरा वासियों को वहां पहुंचा दो. और योग माया को कहा कि इन सभी को पता भी ना लगे कि कहां पहुंच गए, और वो द्वारका में सारे पहुंच गए. एंड भगवान कृष्ण और बलराम दे बोथ फॉट विद जरासंध, और जरासंध ने सोचा कि मैंने तो इनको आग में जला दिया, क्योंकि वहां पर जो पर्वत भी थे बड़े बड़े और लाइक ए फॉरेस्ट आल्सो. तो उसने सोचा हमने आग लगा दी है, आग लग गई है, ये दोनों उसमें जलकर खत्म हो गए हैं. पर भगवान कृष्ण और बलराम वहां से आ गए. बाद में जब इनको पता लगा तो कहते हैं, और तभी कहते हैं ना भगवान कृष्ण को कि रन छोर आल्सो. कहते हैं कि भगवान भाग गए रन से. And everybody really thought that he died over there in the fire. But actually, they both came into Dwarka. So the Dwarka was created by the Devatas for Bhagwan Krishna. Okay? Good. Okay. Yeah. हर्षी, अभी भी अगर द्वारका जी जाओ तो उनका एक पोर्शन इज आइलैंड. तो द वे गाइड टेल्स यू कि जो लैंड वाली द्वारका, थिंक ऑफ दैट लाइक राजा's kingdom and palace, and island was the place where he lived. Yeah. And वहां पे ही मीराबाई वाला मंदिर है where she I see. kind of disappeared in the मूर्ति. I see. So And then वहां पर विश्वकर्मा ने जो राज द्वार बनाया था, इतना बड़ा एक पैलेस, द हॉल, उसके अंदर जब ये सारे बैठे होते थे, किसी को ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना बूढ़े होते थे. It's just like they'll always stay fresh, no matter how long they would stay in that hall. So ऐसी चीजें थी. कई बार हमें लगता है कि कैसे हो सकता है, पर थी. इसलिए जब पढ़ते हैं तो with the faith if we read, then भगवान में और ज्यादा भक्ति बढ़ती है, faith बढ़ता है ना. Yes. तभी तो कहते हैं अपने मन को भी एब्जॉर्ब कर दो भगवान में, अपने बुद्धि को भी एब्जॉर्ब कर दो, बोथ ऑफ देम. क्योंकि बुद्धि तो ये हमारी कहेगी हाउ, व्हाई, बट अगर एब्जॉर्ब कर दो, व्हाई नॉट. Okay, so Dali, why don't you sing now, and then after that we'll read this, and then we can chat more, discuss more. Okay, Dali.
Dolly? Is she there? We cannot hear her. Huh. She has the video on and the voice on both. But I don't know why we cannot hear her. Oh, strange. Should I call her? I mean, that's, gosh. She's muted, Just according to unmuted. this. Now she's No. muted, but before she was not. Dali, can you hear us? We There's cannot hear something wrong you. with her. There's something wrong with her audio. Oh, with her She's audio. Okay. unmuted here. She's unmuted here. So there's something wrong with her side. Yeah. Does Manju Malhotra have a question? You just raised your hand. Yes, Manju. Yeah, I wanted to know, yeah, where is it written, all this? So interesting. Sorry, this Vishwakarmas and all that. Which book is it? It will come in this Bhagavad Puran. Oh, I don't know how you remember all this. Beautiful. मुझे कुछ और कुछ नहीं आता मंजू इसलिए. No, you have read it so many times. कुछ और पूछोगे वो नहीं मुझे पता. Okay, Thank you. so if Dali cannot, somebody else wants to sing or Chupe Rustam. Manny, you want to play then, or if somebody else can impromptu, if you can sing, otherwise Manny can put a little chanting then. I can do Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind. Beautiful, Rita. Thank you. Yeah. Now Mantra can you hear me? Dolly's on now, Hershey. Dali's on now. Yeah, Let's- there was something wasn't on, so. Okay, all right. Let's do this mantra first. If you wanna sing after that, you can sing. Okay. So mantra number 8 from Yajurved. Om Shannoho Devir Abhishtaya Apo Bhavantu Piteya Shanyor Bhisnuvantu Naha. हे प्रभु, आप दिव्य स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं. जो कुछ धन आदि है आपकी कृपा से हमें उपलब्ध है, वह हमारे लिए सुखदायक हो, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला हो और वह निरंतर अधिकतर समृद्धि और शांति तथा सुख देने वाला हो. दिव्य रूप परमात्मा सब सुख देने हार, जो कुछ है उससे मिला, देवे शांति अपार. प्राप्त रहे वह सुख सदा, निरंतर हो विस्तार, पूर्ण करे वह कामना, दे संतोष अपार. सुखों का प्रवाह प्रभु कभी न होवे मंद, तेरी कृपा से सदा स्थिर रहे आनंद. जीवन भर ये सुख रहे जो तुम्हारा दान, शांति की वर्षा भये जग का हो कल्याण. प्रभु की कृपा जिसने पाई, शांति उसके चित्त में आई, धन धान्य का बना स्वामी, जग में होगा ग्रामीण में. Okay, nothing wrong with the wealth, but the wealth which gives us shanti also, santosh also. Okay, so Dali, if you want to sing a few verses before we end this class. Thank you.
सदगुरु का वंदन करूं बार बार प्रणाम, धरू चरण में शीश नित सिमरू सदगुरु नाम। गुरु गोविंद का रूप है गावत वेद पुराण, गुरु चरणों में पाइए भक्ति तत्व और ज्ञान। सूर्य सम गुरुदेव है नष्ट करे अंधकार, ज्योत जगावे योग की तामस मोह निवार। दिन दुखी के आसरे गुरु अनाथ के नाथ, सेवक के सिर पर सदा रहे दया का हाथ। सहता जन्म अनेक से जीवन काल की मार, सदगुरु देव ने सहज ही भव से लिया उबार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सदगुरुदेव जी की जय शरणम। Okay, thank you. Beautiful, very beautiful, darling. Thank you, thank you. So now you can unmute everybody. So if any